फ्रेंड्स, हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम अपने ही नजरिए से चीजों को देखते हैं और सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि दूसरों की समस्याएं क्या है, दूसरों का हित क्या है, वो हमसे अपेक्षा क्या करते हैं। यदि हम दूसरे के नजरिए से चीजों को देखें और सोचें, यदि हम दूसरों के हित का हमेशा ध्यान रखें, तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। क्योंकि कभी भी दो व्यक्ति एक से तो नहीं होते। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी आवश्यकताएं हैं। इसलिए whenever you are dealing with other people, put yourself into the other person's shoes, and your attitude should always be empathetic. Manage time is very important for every successful person, and if you want to achieve excellence, then please be cautious, very careful about time management. सही कहा गया है कि बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। व्यक्ति की सफलता ही इस बात पर निर्भर करती है कि वो समय का कितना बेहतरीन इस्तेमाल करता है। Plan your work properly, prioritize your activities, decide at the right time, and moreover, try to take the best use of your time. That is very very important. सही कहा गया है कि जो लोग वक्त का ख्याल नहीं करते, वक्त का ध्यान नहीं रखते, वक्त उन्हें एक न एक दिन बर्बाद कर देता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अचीव एक्सेलेंस इन लाइफ। टेक योर फीडबैक कॉन्स्टेंटली। लोग आपकी तारीफ करते हैं, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। लोग आपकी तारीफ करते हैं तो उससे आप अधिक उत्साहित होइए और अधिक अभिप्रेरणा प्राप्त कीजिए। उन कार्यों को दोहराइए, उनकी पुनरावृत्ति कीजिए जो तारीफे काबिल है, लोगों ने आपकी प्रशंसा की है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कार्यों के लिए आपको कुछ फीडबैक मिलता है जो शायद नेगेटिव भी होता है या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के फॉर्म में भी होता है। प्रशंसा करने वाले लोग तो हमारे मित्र हैं। मैं तो कहता हूं कि जो लोग हमारे मुंह पर हमारी आलोचना भी करते हैं, उन लोगों का योगदान भी कम नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में क्या कमी है, और ये वो लोग हैं जो कि हमें सुधरने का मौका देते हैं, हमें हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में बताते हैं। इसकी आवश्यकता इस बात की है कि टेक पीरियोडिकली कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। इतने इमोशनल ना बनिए कि किसी ने कुछ आलोचना आपकी कर दी और आप उसको अदरवाइज लें या आप उसके लिए बुरा माने। रादर आप उसको इवैल्यूएट कीजिए, अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि जो कुछ आपके लिए कहा जा रहा है, कहीं उसमें सच्चाई तो नहीं है, और सच्चाई है तो आप भविष्य में उन चीजों को रिपीट मत कीजिए, बल्कि अपने व्यवहार को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाइए। सो टेक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। जो लोग सुधार करना चाहते हैं, जो लोग अपने आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वे हमेशा फीडबैक लेते हैं और फीडबैक के आधार पर अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं करते। फ्रेंड्स, कहते हैं कि अन्याय को सहना भी उतना ही खराब है जितना कि अन्याय करना। सच्चाई यह है कि अन्याय चाहे आपके साथ हो या अन्याय किसी और के साथ हो, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि अन्याय ना हो, ना आपके साथ, ना आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ। ये आपका कर्तव्य भी है और ये आपका अधिकार भी है। इसलिए हमेशा पहल कीजिए इस बात के लिए कि चीजें सही दिशा में चलें, व्यवस्था ठीक रहे। फ्रेंड्स, मुझे याद आ रही है फिल्म आनंद, और वो डायलॉग राजेश खन्ना का, बाबू मोशाय, हम सब इस जगत में कठपुतलियां हैं और जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं कब किसकी डोर ऊपर वाला खींच ले। ये शायद जीवन की यथार्थता भी है। ईश्वर ने हमें
धरती पर भेजा है। हम यहाँ पर आए हैं, हमने अपने रोल निर्धारित नहीं किए हैं, वो रोल ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए। यही तो कारण है, कहीं हम पिता हैं, कहीं पुत्र हैं, कहीं भाई हैं, माता हैं, पुत्री हैं, बहन हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, अधिकारी हैं, अधीनस्थ हैं, सहयोगी हैं, मित्र हैं। अलग-अलग, अलग-अलग किरदार हमारे हैं। ये किरदार हमने तय नहीं किए बल्कि ईश्वर ने तय किए हैं। जब हम एक फ़िल्म देखकर बाहर आते हैं, तो हमेशा हम ये बात करते हैं कि अमुक किरदार का रोल कितना अच्छा था या उस किरदार ने तो अपना रोल अच्छा अदा नहीं किया। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, जो किरदार हमें जहां निभाना है, हमारी भरसक ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस किरदार को शानदार ढंग से निभाएं। हम उस किरदार में हम इस तरह से काम करें कि जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूरा करें। शायद इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। यदि हम पिता हैं तो पिता के रूप में, विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में, अधिकारी हैं तो अधिकारी के रूप में, यानी जो भी किरदार हमारा है, हम आज से ये प्रण लें कि हम अपने किरदार को शानदार ढंग से निभाएंगे। तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती और शायद ये उत्कृष्टता की ओर उठाया गया हमारे लिए सबसे बड़ा कदम होगा। So obviously, although we cannot control which role are assigned to us, but it must be our business to act our given role as best as possible we can and to refrain from complaining about it. Friends, now to conclude this session, जिंदगी कोई समस्याओं का गट्ठर नहीं है जिसे ढोया जाए। जीवन एक रहस्य है जिसका भरपूर आनंद लिया जाना चाहिए। सही कहा गया है, लाइफ इज ए चैलेंज, एक्सेप्ट इट। लाइफ इज एन एडवेंचर, टेक इट विथ करेज। लाइफ इज ए ड्यूटी, fulfill it. Life is a game, play it with cheer. Life is a mystery, solve it. Life is a music, enjoy it. Life is a bliss, taste it. Life is an opportunity, utilize it. Life is a dream, turn it into reality. Life is a journey, make it purposive. Life is a promise, fulfill it. Life is a beauty, worship it. Life is a struggle, face it boldly. Life is a target, achieve it. Friends, keep improving all the time. कहते हैं कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा दिन आज का ही दिन है। अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई मुहूर्त, कोई ऑस्पिशियस डे चुनने की जरूरत नहीं है। शायद ये क्षण, ये दिन सबसे अच्छा दिन है। आज से ही शुरुआत कीजिए। सारी बातें जो हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर की, शायद ये बातें अच्छी बातें हैं, लेकिन अच्छी बातों का कोई मोल नहीं है यदि हम इन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार ना पाएं। ये बातें सैद्धांतिक नहीं है, ये बातें कठिन बातें नहीं है। यदि हम ठान लें तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें हमारी जीवन शैली का, हमारी कार्यशैली का हिस्सा बन सकती है। इसी शुभकामना के साथ कि आज हमने जो चर्चा आपके साथ शेयर की, इन बातों को आप जीवन में उतारने की भरसक कोशिश करेंगे और उत्कृष्टता के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ेंगे। इसी आशा, इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।